यूनाइटेड स्टेट्स में अभी रिसेंटली एक फार्मर था जिसकी स्टोरी भी डिस्क्लोज हुई है। तो एक दिन वो अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने गया तो उसका डेबिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो वो बड़ा हैरान, यार मेरे अकाउंट में तो पैसे थे, ये आज चार्ज क्यों नहीं हुआ। तो उसने जाके चेक किया तो अकाउंट खाली था। थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा वहाँ का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, दैट इज IRS, उसने इसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब हुआ कुछ ये था कि IRS ने इसको बहुत सारे लेटर्स भिजवाए थे, इसके 2-3 साल पुराना कोई रिटर्न में कोई मसला था, ये जवाब ही नहीं दे रहा था, तो फाइनली उन्होंने निकाल लिए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या यूएस टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये राइट्स हैं कि वो आपके अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। यस, दे कैन चेंज योर फाइल रिटर्न, ये राइट्स हैं। और याद रहे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लिटिगेशन के इश्यूज बहुत सख्त हैं, यानी आपको बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कानून के हर मसाइल के ऊपर। मैं इस कहानी को और आसान लफ्जों में समझाता हूँ क्योंकि मैं खुद टैक्स का टीचर भी हूँ, यूके टैक्स में पढ़ाता हूँ। कि देखें, याद रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब आप किसी को कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे मैंने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की, तो वो मेरे लिए इनकम है, मैं कमाऊंगा, और उसके लिए एक्सपेंस है। तो जिस पार्टी के लिए एक्सपेंस होता है ना, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसको बोलते हैं 1099। तो उसका एक्सपेंस है और मेरी इनकम है। अब होगा क्या, वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके वो 1099 दिखा के समझ ले अपना एक्सपेंस क्लेम कर लेगा और मेरा नंबर डाल देगा, और मेरी वो इनकम है। अब जरा सोचो, उसने एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो फौरन से टैक्स डिपार्टमेंट मेरी तरफ देखेगा कि भाई तू अपनी इनकम भी तो दिखा ताकि तेरे से टैक्स लें। और अगर मैंने अपनी इनकम दिखाई नहीं, या अगर मैं अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को बताना ही भूल गया कि ये भी मेरी इनकम थी, तो अब फिर बाद में वो मेरे को नोटिस भेज के पकड़ेगा ना कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो याद रहे, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ अपनी क्लासेस में, यहाँ एक की खुशी दूसरे का गम है, यानी एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस है। तो अगर इस तरह की कोई हरकत करते हो तो फिर अल्टीमेटली आपके यहाँ नोटिस आते हैं। तो यहाँ एक क्लाइंट के लिए भी और जो टैक्स का काम कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें लेसन है कि क्लाइंट भी भाई अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, कोई चीज़ छुपाए नहीं टैक्स वाले से। इसी तरह टैक्स प्रैक्टिशनर जो है ना, वो भी फाइनली रिटर्न फाइल करने से पहले वो भी क्लाइंट से साइन लेता है कि भाई हम वही चीज़ें सबमिट करा रहे हैं जिन चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपने दी है, भाई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें, यानी जो लोग टैक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी यहाँ बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इशू है भाई, ये भी रिसेंटली देखना और ये कई सालों से देखने को मिल रहा है, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई जब आप टैक्स प्रैक्टिशनर होते हो तो आपके पास सामने वाले क्लाइंट के सब कुछ सामने होता है, यानी क्लाइंट की इनकम्स, एक्सपेंसेस, यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ये खर्चा हो रहा है, उसकी बिजनेस कैसा चल रहा है, लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, सब कुछ टैक्स वाले को पता होता है। तो अगर टैक्स वाला उसको कॉन्फिडेंशियल ना रखे और उसके कॉम्पिटिटर्स में जाके बात करता रहे, घर आके घर वालों को बता रहा है, इनफॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, तो बहुत खतरा है कि क्लाइंट चला जाएगा। भाई क्लाइंट के बिजनेस को खतरा हो जाएगा कल को, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये जो भी प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास जो सेंसिटिव डाटा होता है उस पर कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई होती है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर के पास अगर आप गए, आपने उसको अपने सब कुछ बीमारी बता दी और अगले दिन वो मार्केट में बताता फिर रहा है। अक्सर कुछ मौलवी ऐसे होते हैं, भाई ये हुआ है कि कोई बंदा पर्सनल में जाके रूम में जाके उसको अपना किस्सा सुना रहा है, अगले दिन उसने मेंबर पे पूरी पब्लिक को सुना दिया। तो दिस इज वेरी डेंजरस भाई, इसका ख्याल रखें। इसी तरह टैक्स वाले के ऊपर लॉ, यूएस में ये भी लॉ है कि भाई आप जो अपने क्लाइंट का जो रिटर्न का डाटा है ना, उसको 7 साल तक आपने भी सेव करना है, क्योंकि बाद में इंक्वायरी हुई आपसे भी मांगा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ख्याल रहे कि ये जो सख्तियाँ हैं ना, ये जो भाई ये जो अगर आपने टैक्स के अंदर कुछ डिले किया है कुछ, तो ये जो नॉन बॉर्न यूएस सिटीजन है भाई, एक तो होता है बॉर्न यूएस सिटीजन जो यूएस की सरजमीन पे पैदा हुआ, उसके ज़रा लेवल अलग है, और एक हमारी तरह का होता है जिसने बाद में इमिग्रेशन ली, ग्रीन कार्ड लिया और उस प्रोसेस के थ्रू लिया। तो जो नॉन बॉर्न यूएस सिटीजन है ना, उस पर थोड़ी सख्तियाँ ज़्यादा है। बल्कि यहाँ तक भी मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ा है कि अगर आप कुछ लेवल से ज़्यादा का कुछ टैक्स के अंदर मसला करें या और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करें, तो आपकी सिटीजनशिप भी रिवोक हो सकती है। ये तक लिखा हुआ है भाई, ये इतने खतर, यानी इस पे इंसान को इतना सुधरना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको IRS की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ तक कि हमने सेल्स टैक्स में भी देखा है भाई, सेल्स टैक्स में अगर आप कुछ ऊंच नीच करते हो ना उनके सिस्टम से, तो उस पर भी बाकायदा आपकी लियन लग जाता है आपके बैंक अकाउंट पे, आपकी प्रॉपर्टीज पे। यानी फिर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो पहले पैसे वहां जाएंगे, या प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते। इस तरह के भी मसाइल हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मेरे पॉइंट जहन में आया, वो है चेंज ऑफ एड्रेस। भाई यहाँ अभी गलतियाँ क्यों होती हैं, लोग अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो बाय लॉ आपको इन्फॉर्म करना होता है सारे डिपार्टमेंट्स को। तो जिस तरह आप जब एड्रेस चेंज करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को बताते हो, अपने और बाकी लोगों को बताते हो कि अब आज के बाद यहाँ कांटेक्ट करना, तो आपको IRS को भी बताना है, वरना IRS आपको पुरानी जगहों पे पुराने एड्रेस पे लेटर इशू कर रहा होगा, और हो सकता है उसमें बहुत सेंसिटिव और बहुत काम के लेटर्स हो जो आपके लिए नोटिस हो कुछ हो, और आपने उसका रिप्लाई नहीं करा, तो फिर बाद में एक्शन होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मैं चाहूँगा कि देखें, हमने जो अपना कोर्स भी लॉन्च किया US टैक्स का, उसमें हमने ये सारे इशूज़ भी डिस्कस किए हैं। तो जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और जो सर्विसेज देना चाहते हैं US टैक्स की,
तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।